विभिन्न प्रकार से सोचने की क्षमता, अब पढ़ने में धारा प्रवाही, तो यह बच्चा तो तेज है, इसमें कोई कमी है ही नहीं, तो यह तो पॉजिटिव है, इसमें कोई गुण अवगुण है ही नहीं। और 3 धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, अर्थात बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता है, इसलिए यह है इसका मेन विशेषता, पढ़ने में दिक्कत। और कह रहा है एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, तो एक ही कार्य को बार बार कौन दोहराते हैं, तो सोलीन बच्चा जो होता है वो एक ही कार्य को बार बार क्या करता है, दोहराता है। तो इसका सही और सटीक जवाब कितने नंबर होंगे, 3 नंबर। 3 नंबर यह इसका गुण है, पठन वैकल्य अर्थात डिसलेक्सिया का गुण। बेहतरीन जवाब दे रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं पढ़ने में, सॉरी क्या कर रहे हैं सर, 3 कैसे होगा, इसके अलावा कोई है बताया जाए, पढ़ने से संबंधित उसके अलावा कोई है। एक कर रहा है न्यूनतम अवधान, तो वो तो क्या है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ विचार है। किससे जुड़ा हुआ जी, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ विचार है। और 2 क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, देखिए 2 कर रहा है अपसारी चिंतन धारा में प्रवाहिता, तो यह तो पढ़ने में कोई दिक्कत इसको है ही नहीं, केवल पढ़ने से संबंधित 3 ही तो है। 4 में कर रहा है एक ही विषय को बार बार या एक ही गतिविधि को बार बार दोहराना, तो बार बार जो दोहरा रहा है यह क्या है, सोलीन बच्चा का गुण है। कौन बच्चा का, सोलीन, इसलिए इसका सही जवाब डिसलेक्सिया का होगा 3 नंबर, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 16 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो आपको पता ही है, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में क्या हुआ, लागू हुआ, में उल्लेख की गई है, क्या उल्लेख की गई, समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्या उल्लेख किया गया है, समावेशी शिक्षा। तो की अवधारणा किस पर आधारित है, अवधारणा मतलब उसका जो विचार है वो किस पर आधारित है, तो 1 में व्यवहारवादी सिद्धांत पर, 2 अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूतिक अभिवृत्ति पर, 3 अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, 4 मुक्त व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करके। चलिए बताया जाए कितना नंबर होगा, 16 का। 16 का ममता जी कह रहे 4 नंबर, सुनील जी कह रहे 4 नंबर। चलिए जवाब दिया जाए, अपना अपना मौलिक विचार व्यक्त कीजिए, कोई अभ्यर्थी किसी से नकल नहीं करेंगे, अपना अपना विचार व्यक्त करेंगे। इससे क्या होगा, हम जब भी तर्क वितर्क करेंगे तो आपका विचार सही दिशा में जाएगा। अगर आप दूसरे के नकल करके जवाब दे रहे हैं तो समझिए आपका जो है मौलिकता वाला गुण नहीं विकसित हो रहा है। चलिए जवाब दिया जाए कितना नंबर होगा, 4 नंबर। 4 नंबर कह रहे हैं संतोष कुमार सिंह जी 4 नंबर, स्वाति जी 4 नंबर, संगीता जी 4 नंबर। चलिए सुनिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब होगा, देखिए पहले हम तो पहले डिस्कशन कर रहे हैं, इसका सही जवाब होगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। कैसे, तो सुनिए, कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब कि क्या बताइए, सबके लिए शिक्षा, सभी के लिए सभी का शिक्षा, यही तो क्या है समावेशी शिक्षा, जिसमें किसी बच्चों के साथ कोई भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी के अधिकारों को समान रूप से माना जाएगा और उसके अधिकारों को सम्मान किया जाएगा। तो एक जो कर रहा है व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी का मतलब होता है किसी चीज को बार 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 याद करके या दोहरा करके क्या करना, सिखाना, तो इससे रटने की प्रवृत्ति का विकास होगा, तो यह तो होगा नहीं। 2 अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति, सहानुभूति दिखाना सो अच्छा आप विकलांग है, अच्छा आप जो है थोड़ा भी पढ़िएगा या नहीं भी पढ़िएगा तब भी काम चलेगा। तो सुनिए, आप अनुभूति या सहानुभूति सिंपैथी नहीं दिखाना है आपको, कि कोई भी बच्चे के साथ सहानुभूति दिखाने का काम नहीं है। और 3 अधिकार आधारित मानवतावादी, जी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, जिसमें सभी मनुष्यों के अधिकार को समान रूप से माना गया है, किसी के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। आचार कैसे लगा दिया आप बताइए, कह रहा है मुक्त व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर। आप किसी बच्चे को व्यवसायिक शिक्षा देंगे, शिक्षक का काम व्यवसायिक शिक्षा देना है, नहीं देना है ना। व्यवसायिक शिक्षा देने का कोई मतलब, आपका काम है बच्चों में बौद्धिकता का विकास करना है, न कि उसे काम के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए तैयार कराना। ओके, तो व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के करा है, अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना है। तो केवल अशक्त बच्चे पर थोड़ी ध्यान देना है, सब पर। और किसी भी बच्चे को व्यवसायिक शिक्षा नहीं दीजिएगा, आप पहले ध्यान दीजिए, तो गलत हुआ। तो कितना नंबर सही होगा, बिल्कुल 3 नंबर सही और सटीक जवाब कितना नंबर, 16 का 3 नंबर। चलिए बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 का है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है, तो यंत्रवत याद करने पर आधारित, 2 प्रबलन पर केंद्रित, 3 अनुबंधन द्वारा अर्जित, 4 अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। बताया जाए कितना नंबर होगा, बताया जाए आप लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17
17 का जवाब दिया जाए। बेहतरीन डिस्कस हो रहा है ना जी। क्वेश्चन नंबर 17